वेलकम सॉफ्टवेयर में इनपुट सी का इस्तेमाल देखेंगे। सबसे पहले तो ये कि बी का बटन प्रेस किया और एक ख़ास हिस्से को जूम करेंगे, मसलन इन दो लाइंस को। बी का बटन प्रेस किया और एक ख़ास हिस्से को जूम कर लिया। अब ये जो लाइन है ये कैसे बनानी है, इनपुट सी सेलेक्ट किया, क्लिक की और इसकी नोयत ख़राब ना हो इसलिए कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और दोबारा क्लिक की और डबल क्लिक करेंगे तो हमारे ये सिलेक्शन आ जाएगी। उसके बाद अगर इसकी विड्थ कम ज़्यादा करनी हो तो यहाँ स्पेशल में आएंगे और यहाँ से इसकी विड्थ जो है वो कम ज़्यादा कैसे करनी। अभी ये 3 है तो मैं इसे 6 कर देता हूँ, ये इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। इसके अलावा इसमें मज़ीद भी ऑप्शन हैं, वो भी देखी जा सकती हैं। जैसे स्पेसिंग है वो भी कम ज़्यादा करनी है तो वो भी की जा सकती है। उसके बाद अब हमने इसको इस तरह का बनाना है, ठीक है। तो मैं इसकी पहले तो विड्थ ज़्यादा कर देता हूँ, 6 है तो मैं इसे कर देता हूँ 12। इस पे अब हम ये ऑटो जंप का टूल जो है वो अप्लाई करेंगे। ये देखिए जैसे ही ऑटो जंप का टूल अप्लाई किया ये इस जैसी बन गई। उसके बाद सेकंड अब हमें बनानी है ये वाली लाइन। ये कैसे बनाएंगे, दोबारा से इनपुट सी क्लिक किया, कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा ताकि सीधी लाइन लगा सकें और डबल एंटर करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन आ जाएगी। और इसकी भी हम विड्थ जो है वो 12 कर लेते हैं, जितनी भी करनी चाहिए यहाँ से कम ज़्यादा की जा सकती है। जैसे ही 12 की इसकी विड्थ ज़्यादा हो गई। अब इसको इस तरह का बनाने के लिए जिग जैग करने के लिए हम जस्ट यहाँ पर इसमें हम आएंगे और ऑटो स्प्लिट का टूल इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑटो स्प्लिट का टूल अप्लाई किया ये देखिए सेम उसी तरह से बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि ये टूल हमने किस तरह से बनाना है। इसके लिए भी हम जस्ट इनपुट सी क्लिक किया, सीधी लाइन लगाई, डबल एंटर, सिलेक्शन आ गई हमारी। इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। 3 है तो मैं इसे 6 कर देता हूँ, ये 6 हो गई। अब हमने क्या करना है, ये इस वक्त हमने इसकी सिलेक्शन ली हुई है, ठीक है, यानी कि ये सिलेक्ट है। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए, ये इसकी 2 कॉपियाँ बन गई हैं, ठीक है। और यही काम हम कंट्रोल सी और वी से यानी कॉपी पेस्ट से भी कर सकते हैं। कंट्रोल सी और वी से कॉपी पेस्ट हो जाएगा ये यहीं पर, और अगर हम चाहें तो इसे कंट्रोल डी से डायरेक्ट डुप्लीकेट कर सकते हैं। दोनों ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखिए इस वक्त ये 2 मौजूद है, कंट्रोल जेड अंडू के लिए। और इस ऊपर वाले का हम कलर चेंज कर देते हैं, मसलन मैंने इसे कर दिया ग्रीन करने के बाद अब हमें ये इफेक्ट बनाना है। अब जस्ट मैं मोटिव रन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने मोटिव रन पे क्लिक किया तो देखिए ये जो हमारे पास ये इनपुट सी वाली जो चीज़ थी वो मोटिव रन में चेंज हो गई है। एक तो तरीकाकार ये है, ये ज़्यादा आसान है। दूसरा ये भी है कि अगर आप इसके ऊपर, मसलन मैं इसे हटा देता हूँ, इसके ऊपर अगर आप मोटिव रन अलग से लगाना चाहें तो आप मोटिव रन को सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करके यहाँ से यहाँ तक मोटिव रन की लाइन लगा के भी आप बना सकते हैं। और अगर आप आसानी चाहते हैं तो जैसे अभी मैंने मोटिव रन बनाया है कंट्रोल जेड अंडू के लिए, उसी को डुप्लीकेट करें, डुप्लीकेट करके उसी की सिलेक्शन लेके मोटिव रन पे जस्ट क्लिक करेंगे तो वही जो फंक्शन है वो मोटिव रन में चेंज हो जाएगा। अब इसकी जो विड्थ और लेंथ है इसकी सिलेक्शन ली और यहाँ स्पेशल में इसकी लेंथ वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास असल में जो अहम ऑप्शन है वो ये है, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और स्पेसिंग, ये हमारे पास असल ऑप्शन है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसका साइज़ जो है ना बिल्कुल इसके बराबर आ जाए, ठीक है, बिल्कुल इसके बराबर। तो इसकी जो विड्थ थी वो 6 थी, ठीक है, 6 पॉइंट थी। तो इसको इसके जो वाई एक्सिस है ना इसको भी मैं 6 कर दूंगा, उतना ही जितना इसका था, इसकी 6 थी विड्थ, इसकी जो वाई एक्सिस है वो मैं 6 कर दूंगा। तो ये देखें ये बिल्कुल उसके साथ बराबर पे आ गया, ठीक है। एक ये चीज़ हो सकती है। दूसरा जो अहम चीज़ है, एक्स एक्सिस भी अहम ऑप्शन है, इसको भी चेक कर लें। दूसरा अहम ये है कि इसकी जो स्पेसिंग है ना, स्पेसिंग मतलब अगर हमने इनकी तादाद कम ज़्यादा करनी हो, ठीक है, अगर हम स्पेसिंग ज़्यादा करेंगे तो इनकी तादाद कम हो जाएगी, स्पेसिंग कम करेंगे तो ये करीब करीब आ जाएंगे, इनकी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। मसलन ये 4.10 है तो मैं इसे कर देता हूँ 10 पॉइंट। ये देखें ये मैंने स्पेसिंग ज़्यादा की तो इनकी तादाद कम हो गई, यानी कि इनके दरमियान स्पेस ज़्यादा आ गया।
अब मैं 4.10 से कम कर देता हूँ, मैं ऐसे कर देता हूँ 2, तो ये देखें पहले की निस्बत भी ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। और वापस इसे 4.10 पे ले आते हैं, तो ये इसकी असल नोयत थी, ठीक है, शुरुआत में। मज़ीद ऑप्शन भी हैं इसमें, वो भी देखी जा सकती हैं। तो ये भी हमारा मरहला हो गया। उसके बाद ये है कि ये हमने किस तरह से बनाना है। ये बिल्कुल सिंपल है, जस्ट हम इनपुट सी लेंगे, एक लाइन लगाएंगे, डबल एंटर किया, ये हमारे पास सिलेक्शन आ गई। इसकी विड्थ थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं इसको 6 कर दिया। 6 करने के बाद इसको हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते हैं, या फिर कंट्रोल सी और वी से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद इसके ऊपर हम यहाँ पर आएंगे और ये ऑप्शन हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखें इसके ऊपर ये इस तरह से बन गया, ठीक है। और अगर हाँ इसे डिलीट कर दूँ, सेम इसी तरह से बनाए, तो हम ये कलर ले लेते हैं। यहाँ से हमने इनपुट सी लिया, जस्ट एक लाइन लगाई और इसकी जो विड्थ है वो मैं ज़्यादा कर देता हूँ। सेम उसी कलर में ले लेते हैं ताकि वो बिल्कुल उस जैसा बन जाए। कंट्रोल डी से डुप्लीकेट और ये, और उसके बाद जिगजैग कर दे, ठीक है। तो देखिए बिल्कुल वही चीज़ हमारे पास बन गई है। इसमें जो हम ऑप्शन है वो ये है कि ये जो स्पेसिंग है, ठीक है, स्पेसिंग अगर हम कम करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएंगे। मसलन मैं इसे 1 करता हूँ तो ये देखें ये ज़्यादा हो गए हैं, ठीक है। अगर मैं इसे कर दूँ 1 की बजाय 6, तो ये देखिए काफ़ी कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये इसमें स्पेसिंग भी बहुत अहम ऑप्शन है। ये भी हमारा पॉइंट हो गया। इसे वापस मैं ले आता हूँ 2 पे, ठीक है, ये कदरे बेहतर है। उसके बाद ये है, ये कैसे करना है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। बिल्कुल वही चीज़ है, यहाँ पर जस्ट क्लिक करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, डबल एंटर किया और इसकी विड्थ थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। मसलन मैं इसे कर देता हूँ 5 और डुप्लीकेट करने के बाद ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। और इसका हमने कलर चेंज करना है, इसे हम दे देते हैं रेड कलर, ठीक है। डुप्लीकेट किया, इसके ऊपर क्लिक किया तो ये हमारे पास इस ऑप्शन में आ गई। यहाँ पर अगर हम इसे मिरर करेंगे तो ये उलट हो जाएगी, ठीक है। ये मिरर से हम इसे उलट कर सकते हैं, ठीक है, जिस तरह से भी चाहें। ये भी हमारा हो गया। उसके बाद अब हमारे पास है कि ये हम किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर हमने दोबारा से एक लाइन लगाई, डबल एंटर और इसकी विड्थ भी थोड़ी ज़्यादा कर लेते हैं। 3 है तो इसको 5 कर लेते हैं। अब इसको हमने कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लिया, कलर चेंज कर दिया और चेंज करने के बाद यहाँ पर आएंगे हम ये टूल। ये जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए हमारे पास इस तरह से आ गई है। अब इसमें जो हमारे पास है स्पेसिंग 1.3 है, ठीक है, बिल्कुल इस जैसा बनाना है। तो इसकी हम यहाँ पर जो स्पेसिंग है ना इसकी, ये बहुत अहम ऑप्शन है, 1.3 ये स्पेसिंग, ठीक है। इनको पॉइंट्स में रखना है, ये बहुत अहम है। इसमें ये ऑप्शन बहुत अहम है। और भी हैं हमारे पास ऑप्शन इसमें, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सबसे अहम ऑप्शन है, ठीक है। ये हो गया। और अगर हम इसे मिरर करना चाहें तो मिरर भी कर सकते हैं, ठीक है, ये उलट हो जाएगा, ठीक है, इसे मिरर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अब नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है, वो है अब सर्कल्स की। तो ये जो सर्कल्स हैं वो हम किस तरह से बनाएंगे। मसलन ये वाला सर्कल कैसे बनाना है, सिंपल है, जस्ट यहाँ पर सर्कल को सिलेक्ट किया और एक सर्कल की हमने सिलेक्शन ले ली, डबल एंटर किया, डबल एंटर किया। उसके बाद अब देखें जो सिलेक्शन है ना, अगर हमने इस तरह की सिलेक्शन बनानी है तो वो हम राइट साइड से लेंगे सिलेक्शन, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहें कि ये लाइन ऊपर से नीचे की जानब आए, ठीक है, तो राइट साइड से सिलेक्शन लेंगे। और अगर हम चाहें कि नीचे से ऊपर की जानब जाएं, जैसे कि ये है, तो फिर हम लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन लेंगे। पहले हम इसको बना लेते हैं, इनपुट सी और लेफ़्ट क्लिक की, राइट राइट राइट, फिर लेफ़्ट और डबल एंटर किया तो हमारे पास ये सिलेक्शन आ गई। इसी को हम कंट्रोल डी से डुप्लीकेट, कलर चेंज, और जैसे ही देखिए मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस जैसा बन गया, क्योंकि हमने राइट साइड से सिलेक्शन लिया, इस तरह से सिलेक्शन लिया हमने, ठीक है। यही सिलेक्शन अगर हम उल्टी लें इस तरह से तो ये इस जैसा बनेगा, ठीक है। फिर इसकी
ये चीज़ इस तरह से आएगी। लेकिन सिलेक्शन आप जहाँ से मर्ज़ी ले लें, इसमें अगर हम इसे करें, ये देखिए, नहीं नहीं, ये उलट नहीं होगा, इसमें मिरर इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हमने इस जैसा बनाना हो सिलेक्शन, तो फिर हमें लेफ़्ट साइड से ही सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। चलिए मैं लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन लेके दिखा देता हूँ। दोबारा से सर्कल और डबल एंटर और इनपुट सी। अब लेफ़्ट राइट 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 और लेफ़्ट, डबल एंटर और कंट्रोल डी सिलेक्शन लेने के लिए। कंट्रोल डी डुप्लीकेट के लिए और कलर चेंज कर दिया, ठीक है जी। और आप देखें हमने लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन ली, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये इस जैसा बनेगा जी, बिल्कुल ये इस जैसा बन गया। और उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट है कि ये हमने कैसे बनाना है, ठीक है। ये जो है इसके लिए जस्ट सिंपल है कि यहाँ पर पहले हम एक सर्कल बना लें जी जनाब। इनपुट सी, इसकी जो सिलेक्शन है वो मेरे ख्याल में हम जहाँ से मर्जी लें, चाहे लेफ़्ट से लें चाहे राइट से, वो कोई इशू नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये टूल जो है ना ये और मुख्तलिफ है, ठीक है। इसकी जहाँ से मर्जी से, चाहे लेफ़्ट से लें चाहे राइट से लें, एक ही चीज़ है। उसके बाद ये वाला टूल अप्लाई करने के लिए हम पहले एक डुप्लीकेट बना लें, कंट्रोल डी। यही काम कंट्रोल सी और वी से भी कर सकते हैं। और डुप्लीकेट बनाने के बाद यहाँ पर हमारे पास ये टूल मौजूद है, जैग्ड एज, जैग्ड एज वैल्यूज़। ये जैग्ड एज का टूल है। जैसे ही मैं इस पर ऊपर, पहले हम इसका कलर भी चेंज कर लें, रेड कर लिया। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें ये इस तरह से आ गया, ठीक है। अब सेम इस जैसा बनाना है, खूबसूरती लानी है, तो इसकी हम जो स्पेसिंग है वो हम कम ज़्यादा करेंगे। मतलब इसकी जो हमारे पास स्पेसिंग है वो है 0.90। तो इसकी भी अगर हम इस जैसा बनाना चाहें तो हम इसको 0.90 दे देंगे, ठीक है। 0.90 एंटर किया तो ये देखें हमारे पास सेम उस जैसा आ गया। इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद अगर उल्टा करना हो तो इसको हम मिरर कर देंगे। हाँ, नहीं मिरर नहीं हो रहा, मिरर नहीं हो रहा। ये भी वैसे ही बनाना पड़ेगा। अब हमने राइट साइड से सिलेक्शन ली थी तो ये ऊपर से नीचे की जानब है, नीचे से ऊपर की जानब जाना है, तो फिर हमें लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन लेनी पड़ेगी। इसमें भी वही चीज़ है। दोबारा से एक सर्कल बनाया और इनपुट सी लिया और अब हम लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन ले लेते हैं। डबल एंटर, कंट्रोल डी, कलर चेंज। अब हम ये टूल अप्लाई करते हैं तो ये देखिए नीचे से ऊपर की जानब है, ठीक है। अब ये नीचे से ऊपर की जानब है। इसमें भी वही चीज़ है, लेफ़्ट से राइट सिलेक्शन और राइट से लेफ़्ट, वही चीज़ करनी पड़ेगी। राइट साइड से सिलेक्शन लेंगे तो ऊपर से नीचे की जानब होगा, और अगर हम लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन लेंगे तो नीचे से ऊपर की जानब होगा, ठीक है। अब इसको भी हम 0.90 दे देते हैं। तो ये वैसे जितनी मर्ज़ी मतलब स्पेसिंग यहाँ से कह सकती है, मज़ीद ऑप्शंस भी हैं वो भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा टूल हो गया। ये तमाम हमारे टूल्स हो गए हैं और ये सर्कल भी हो गए। अब रह गई हैं ये चीज़ें पत्तियाँ, यानी कि पत्तियाँ भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने सर्कल बनाए हैं और उनके ऊपर हमने मुख्तलिफ इफेक्ट डाले हैं, ये भी उसी तरह से ही बनाई जाएंगी, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह से। और एक पत्ती हम बना कर देख लेते हैं। मसलन इनपुट सी लिया, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट, डबल एंटर, कंट्रोल डी, कलर चेंज। और इसको अगर मैं ये वाला फेंक दूँ तो ये देखें हमारे पास इस तरह से आ रही है। इसके ऊपर मिरर अप्लाई करके देखते हैं, नहीं मिरर अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। ये नीचे से ऊपर की जानब है क्योंकि हमने ये सिलेक्शन ली थी लेफ़्ट साइड से। अब राइट साइड से सिलेक्शन ले लेते हैं।
डी, कलर चेंज, और यही टूल। ठीक है, ये देखें ये ऊपर से नीचे की जानब है, ये नीचे से ऊपर की जानब, वही लेफ़्ट राइट वाला असूल आएगा इसके ऊपर भी। इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हम बाकी का काम भी कर सकें। अब ये टूल बनाना है, ये भी सेम उसी तरह ही है। ठीक है, एक पत्ती में बना कर दिखा देता हूँ। चलें दोनों बना लेते हैं। ये राइट साइड से सिलेक्शन लेंगे, कंट्रोल डी, कलर चेंज, और ये टूल। ठीक हो गया। और इसकी स्पेसिंग जो है वो 40 थी, तो ये कर देते हैं 90। ठीक है, ये ऊपर से नीचे की जानब है, नीचे से ऊपर की जानब रखनी हो जैसे कि ये है, तो ये फिर हम लेफ़्ट साइड से सिलेक्शन लेंगे। एक चीज़ बहुत अहम है, बहुत अहम है, वो ये कि पता नहीं पहले मैंने बताई है कि नहीं। हाँ, अभी तक मैंने नहीं बताई। वो ये है कि अब देखें, अगर हमें दो डबल सिलेक्शन लेनी हो, ठीक है, यानी कि दो तरफी सिलेक्शन, तो वो हम कैसे लेंगे। इनमें मैं आपको एक और लाइन बना कर दिखा दूँ। इनमें देखें एक तरफा सिलेक्शन है। अब मैं एक यहाँ पर इनपुट सी एक लाइन लगाई, ठीक है, और इसकी विड्थ मैं कर देता हूँ ज़्यादा, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, और इसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई किया। ठीक है, ये तो है ऊपर से नीचे की जानब और नीचे से ऊपर, वो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा यही काम हम जो है मिरर की बजाय अगर करना चाहें तो वो हम इस तरह से कर सकते हैं। मसलन पहले मैं आपको यहाँ करके दिखा दूँ। मसलन ये देखिए, यहाँ पर अगर मैं इसे उलट करना चाहूँ तो जस्ट यहाँ पर क्लिक की, इस टूल को सिलेक्ट किया और यहाँ पर आके राइट क्लिक करनी है। ठीक है, राइट क्लिक, जैसे राइट क्लिक की हमारे पास ये ऑप्शन आ गई। ये साइड 2 है। अगर मैं इसे ये ऊपर से नीचे की जानब, नीचे से ऊपर की जानब अगर मैं करना चाहूँ तो जस्ट मैं साइड 1 करूँगा, तो ये देखिए ये नीचे से ऊपर की जानब, यानी कि यहाँ से ये मिरर हो रही है। ठीक है, फिर अगर मैं साइड 2 कर दूँगा तो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम इसे चेंज करना चाहें, साइड 1 किया, ये नीचे की जानब को हो गया। ठीक है, तो ये ऑप्शन यानी कि ये मिरर के तौर पर हमारे काम कर रही है। इसके लिए हमने यहाँ पर आकर राइट क्लिक करनी है। पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करनी है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगी। और अगर हम चाहें दो तरफा सिलेक्शन, ठीक है, दोनों तरफ, तो ये टूल इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ सिलेक्शन आ रही है। ठीक है, इसके ऊपर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। ये देखें बोथ साइड दोनों तरफ से सिलेक्शन ले रहा है। अब इसके ऊपर भी अप्लाई कर लेते हैं ये। ठीक है, कंट्रोल Z अंडू। अच्छा, अब हम काम कर रहे थे इस लाइन के ऊपर। ठीक है, अब इसकी पहले हम थोड़ी स्पेसिंग कम कर लें। इसकी स्पेसिंग जो है वो 90 करते हैं। ठीक है, ये आ गई। अब देखें, ये अगर हम चाहें इसकी सिलेक्शन लेंगे। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ पर आकर राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन आ जाएंगी। इसको अगर हम रोटेट करना चाहें, ठीक है, तो यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। सीधी लाइन है ये, इसलिए हम यहाँ से भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, और यही काम अगर हम चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ साइड 1 पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ऊपर की जानब आ गया। साइड 2 पे ये है, साइड 1 पे ये है। और अगर हम चाहें बोथ, यानी कि बोथ साइड दोनों तरफ से हम करना चाहें तो ये भी हम कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये काफ़ी सिलेक्शन जो है वो प्यारी लग रही है। ठीक है, ये इन पे एक ही साइड अप्लाई है, इस पे दोनों साइड अप्लाई हो गई हैं। और अगर हम यही इफेक्ट इनके ऊपर भी अप्लाई करके देखें, ये देखें, ये साइड 2 था ओनली, इसको मैंने बोथ साइड कर दिया, ये सिलेक्शन इसकी चेंज हो गई। ये भी ओनली साइड 2 है, इसको भी बोथ साइड किया तो ये भी चेंज हो गई। तो ये हमारा तमाम काम मुकम्मल हुआ।